हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स टू दी नोटबुक प्लस। वो सारे बच्चे जो जेके एसएसबी के एग्ज़ाम्स की तैयारी करने के लिए बैठे हुए हैं, ख़ासकर जो पोस्ट सब इंस्पेक्टर के पोस्ट्स के लिए वेट कर रहे थे, उनका फाइनली उनका जो इंतज़ार है वो ख़त्म हो गया है। जेके एसएसबी ने नोटिफिकेशन निकाली है, नोटिफिकेशन नंबर 2/24। ये 22/11/2024 को निकाली गई है, जिसमें से इन्होंने आपके लिए जो सब इंस्पेक्टर के पोस्ट्स हैं वो रेफ़र किए हैं। डियर स्टूडेंट्स, कुछ हाइलाइट्स, ये नोटिफिकेशन आप लोगों ने देखी होगी, ये डिफरेंट ग्रुप्स के थ्रू जेकेएसएसबी के वेबसाइट पे आपको मिल जाएगी, ये आप डिटेल में देख लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप में भी और व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी हम ये शेयर कर देंगे, आपने ये देखी होगी। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें इसके रिगार्डिंग है वो मैं आपके साथ डिस्कस इस सेशन में, वीडियो सेशन में करने वाला हूँ। डियर स्टूडेंट्स, जो टोटल स्ट्रेंथ है, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट्स वो 669 है। नंबर ऑफ पोस्ट्स रिसीव्ड वो 669 है, तो ये बहुत अच्छा और बड़ा नंबर होता है बच्चों के लिए, बहुत बड़ा नंबर है। जो बच्चे इसके लिए तैयारी पहले से कर रहे हैं या जो करना चाहते हैं, तो वो जाके तैयारी अच्छे तरह से अब कर सकते हैं, बिकॉज फाइनली व्हाट वी हैव रिसीव्ड नोटिफिकेशन। अब कोई इसमें मसला नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है, हम अब बैठ के इसके लिए तैयारी कर सकते हैं। और इसके लिए सब इंस्पेक्टर के पोस्ट के लिए हमें दो तरह की तैयारी, खुद को फिज़िकली भी इसके लिए तैयार करना है और एग्ज़ाम के लिए, रिटन एग्ज़ाम के लिए भी तैयार करना है। तो कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स है। डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ एग्ज़ाम जो है फॉर द सबमिशन ऑफ ऑनलाइन फॉर्म्स, वो आपका 3 दिसंबर 2024 है। वहाँ से आप अपने फॉर्म स्टार्ट कर सकते हैं। और लास्ट डेट है 2 जनवरी, तो आपके पास टाइम अच्छा खासा है फॉर्म फिल करने में भी और अपने आप को फिज़िकली तैयार करने में भी, और प्लस आप अपने रिटन एग्ज़ाम के लिए इस सब इंस्पेक्टर के रिटन एग्ज़ाम के लिए भी आप आराम से खुद को तैयार कर सकते हैं। सो सिलेबस डियर स्टूडेंट्स जो है, पोस्ट्स गिवन है और कुछ चीज़ें हैं, मैं इनको बोल के फिर कुछ और चीज़ें आपके के साथ डिस्कस करूँगा। डियर स्टूडेंट्स, ये वैकेंसीज़ की जो ब्रेकअप है वो यहाँ पे गिवन है। डियर स्टूडेंट्स, एज लिमिट का कॉलम, ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, आप इसे ध्यान से अपने एंड पे भी देख लीजिएगा। यहाँ सारी चीज़ें शायद हम आपको नहीं समझा पाएंगे, बट द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि आप इस नोटिफिकेशन को आराम से पढ़ेंगे और एक प्रॉपर स्केड्यूल बना के दोनों चीज़ें, फिज़िकली खुद को कैसे तैयार करना है इन सब सारी चीज़ों के लिए, इस एग्ज़ाम के लिए, प्लस रिटन एग्ज़ाम जो है, रिटन एग्ज़ाम के लिए भी कैसे तैयारी करनी है। जो रिक्वायर्ड ऑफ मिनिमम एज फॉर अप्लाइंग दिस पोस्ट, वो एज ऑन 1 जनवरी 2024 फॉर द ओपन मेरिट एंड वेरियस कैटेगरीज वो नीचे दिए गई हैं। द स्टूडेंट्स, ओपन मेरिट है, द कैंडिडेट शुड बी बॉर्न ऑन बिटवीन दिस, ये अकॉर्डिंगली चीज़ें दी गई हैं, इन्हें आप आराम से देख लीजिएगा। फॉर द कैटेगरीज द एज बार इज़ डिफरेंट, एंड गवर्नमेंट जो सर्विस है या कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज़, उनके लिए अलग से है, तो ये इस चीज़ को आप देखेंगे। क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड, एज वी नो क्वालिफिकेशन इसके लिए रिक्वायर्ड क्या होती है, बट स्टिल भी इस चीज़ को आपने देखना है डियर स्टूडेंट्स कि क्वालिफिकेशन का पैरा भी आपने आराम से देखना है। एप्लीकेशन फॉर रिजर्वेशन, इस कॉलम को आप देखेंगे। अगर हॉरिजेंटल रिजर्वेशन की कैटेगरी में आप फॉल करते हैं तो ये चीज़ें आपने देखनी है। पॉइंट नंबर 8 is about the application fee, which is this, and it may vary in case of the reserved candidates. Date and center of the examination, so आपके साथ कम्युनिकेट किया जाता है। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन इज़ इंपॉर्टेंट, आपके लिए आपने देखना है। रिटन एग्जाम होगा, रिटन एग्जाम विल कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम, जो एसएसबी कराता हम सब जानते हैं। क्वेश्चन इंग्लिश लैंग्वेज में होंगे, हम सब जानते हैं। रिटन एग्जाम इसका होगा। नेगेटिव मार्किंग होगी, हम जानते हैं एसएसबी एग्जाम की में नेगेटिव मार्किंग होती है। SRO 290 की रेफरेंस दी गई है। द कैंडिडेट्स पोजेसिंग नेशनल कैडेट कॉर्प्स NCC सर्टिफिकेट शैल बी अवॉर्डेड बोनस मार्क्स एट दी फॉलोइंग स्केल। तो स्केल यहाँ पे गिवन है। डियर स्टूडेंट्स, बताने की कोशिश कर रहा है कि जो नेशनल कैडेट कॉर्प्स जो है सर्टिफिकेट, स्टूडेंट्स जिनके पास है, जिन्होंने ये NCC का कोर्स किया हुआ है, इनको कुछ एक्स्ट्रा बोनस मार्क्स दिए जाएंगे, और वो ब्रेकअप मैं यहाँ आपके लिए हाईलाइट कर रहा हूँ। तो ये स्कीम होगा। फिज़िकल स्टैंडर्ड्स का, जिसके बारे में अभी मैं जिक्र कर रहा था, फिज़िकल स्टैंडर्ड्स जो है इसका, ये भी आपने इसमें देखना है। तो कैंडिडेट्स शैल बी शॉर्टलिस्टेड अपियरिंग इन द फिजिकल टेस्ट ऑन द बेसिस ऑफ रिटन टेस्ट। पहले आपका रिटन होगा, उसके बाद आपको फिजिकल में बिठाया जाएगा।
और स्ट्रेंथ 6 टाइम्स द टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज होंगी, 6 टाइम्स जो है रिटन में सेलेक्ट किए जाएंगे, शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे, फिर आपको फिज़िकल में फिज़िकल टेस्ट आपका हो जाएगा, फिज़िकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा। मेल्स के लिए फ़िज़िकल स्टैंडर्ड टेस्ट क्या है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ गिवन है। हाइट आपकी 5'6" होना चाहिए मिनिमम, एंड चेस्ट आपका 32 अनएक्सपेंडेड, एंड चेस्ट गर्थ 33.5 एक्सपेंडेड होना चाहिए। फॉर फीमेल्स इट्स डिफरेंट, ये है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। सो ये भी आपने देखना है। फिज़िकल एंड्योरेंस टेस्ट अलग से होगा। हु मीट द अबव फिज़िकल स्टैंडर्ड्स, अगर 0.2 के स्टैंडर्ड्स आपने मीट किए हैं या आपने देखने हैं, देन आपका फिज़िकल एंड्योरेंस टेस्ट होगा। एंड शैल बी रिक्वायर्ड फिजिकल इंडोरेंस टेस्ट विच शैल कंसिस्ट ऑफ, तो क्या क्या होगा इस फिजिकल इंडोरेंस टेस्ट में, हम जानते हैं लॉन्ग रेस होगी 1600 मीटर्स इन 6.5 सेकेंड्स, 6 minutes 30 seconds, पुशअप्स होंगे 20, वन साइकिल ऑफ अप एंड डाउन टू बी काउंटेड एज 1, राइट, तो 20 पुशअप्स होंगे। एंड फॉर फीमेल्स इट्स डिफरेंट, लॉन्ग रेस 1000 मीटर है, एंड 1000 मीटर निकालने हैं 6.5 सेकेंड, 6 minutes हाफ एंड 30 seconds, राइट। एंड जो आपने शॉर्ट पुट करने हैं, शॉर्ट पुट दैट 4 kgs 14.5 feet इन 3 attempts। सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट डियर स्टूडेंट्स, ग्रेजुएट आप हैं तो आपने, दिस इज शुड बी द स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, रिटन एग्जामिनेशन के बाद क्वालिफिकेशन आपके पास ग्रेजुएशन है, देन आपका फिजिकल टेस्ट जो होगा ये आपने देख लेना है। उसके बाद से डियर स्टूडेंट्स जो है, द इम्पॉर्टेंट थिंग्स आर द दीज क्राइटेरियाज, अगर ये मीट ऑफ करते हैं तो आप थोड़ा सा काम अपने रेस पे कर लीजिए, फिजिकल फिटनेस पे थोड़ा सा काम कर लीजिए साइंटिफिकली, और उसको रूटीन बना लीजिए तब तक जब तक आपका ये एग्ज़ाम हो जाता है। और साथ साथ मोर इम्पॉर्टेंट जो है, जो पहले आपका होने वाला रिटन एग्ज़ाम, तो रिटन एग्ज़ाम के लिए आप बैठेंगे और आराम से पढ़ाई करेंगे, तैयारी करेंगे। यहाँ इससे पहले कि मैं इस वीडियो में आगे डियर स्टूडेंट्स बढ़ूँ, आपको बता दूँ कि इस एसआई एग्ज़ाम के लिए डियर स्टूडेंट्स कौन कौन से सोर्सेस से आप इस एग्ज़ाम को तैयार करना है, मतलब कि कौन कौन सी बुक्स या यूट्यूब चैनल्स या गूगल पे कौन से सोर्सेस को आप कंसल्ट करेंगे, सो दैट कि आप इस एग्ज़ाम के रिटन एग्ज़ाम को निकाल पाएँ। तो वो इसी यूट्यूब चैनल यानी कि नोटबुक प्लस में हम आपके लिए वो आपसे शेयर करेंगे डियर स्टूडेंट्स, उसके लिए एक अलग से वीडियो बना दिया जाएगा। उसके अलावा क्या आपकी एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी होनी चाहिए डियर स्टूडेंट्स टू क्रैक दी रिटन टेस्ट ऑफ दिस सब इंस्पेक्टर एग्ज़ाम। रिटन टेस्ट के लिए एक छोटी, एक प्रॉपर क्लियर कट स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए जिससे आप इस एग्ज़ाम को पहले अटैम्प्ट पे निकाल पाएँ, और साथ साथ आप फिजिकल स्टैंडर्ड्स का भी ध्यान रखें, फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट का भी ध्यान रखेंगे। उनके साथ साथ आप रिटन टेस्ट को कैसे निकाल पाएंगे, स्ट्रैटेजी भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। सोर्सेस जो है बुक्स या ऑनलाइन सोर्सेस, ये भी हम आपके साथ शेयर करेंगे, सो दैट कि आप किसी कन्फ्यूजन में ना रहें, आप बस एक जगह बैठ जाएं। इस यूट्यूब चैनल से कुछ जो आपको मिल जाएगा ये सारी चीज़ें, तो फिर बैठ के वो छोटी कुछ किताबें और कुछ वो सोर्सेस से आप अच्छी तरह से पढ़ के इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर जाएंगे, और इधर उधर घूमना आपको नहीं पड़ेगा, बहुत सारे से सोर्सेस में आपको गुम नहीं हो जाना पड़ेगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। सो मूविंग अहेड, ये नोटिफिकेशन में स्पेशल प्रोविजंस हैं रिगार्डिंग रिलैक्सेशन इज़ फिजिकल, जो एंट्रेंस टेस्ट है फॉर सर्विसमैन, तो वो यहाँ गिवन है, इसे आप देख सकते हैं। सिलेबस फॉर द पोस्ट, इन्होंने कहा है सिलेबस फॉर द पोस्ट शैल बी नोटिफाइड सेपरेटली एंड बी मेड अवेलेबल ऑन द वेबसाइट। जब तक ये इन्होंने तो वहाँ से कहा डियर स्टूडेंट्स के सिलेबस हम अलग से इन पोस्ट्स के लिए आपको नोटिफाई कर देंगे, बट फॉर द रेफरेंस जो हमारे पास ओल्ड सिलेबस है, जो नोटिफिकेशन 2021 में आई थी सब इंस्पेक्टर पोस्ट्स के लिए, उस सिलेबस को आप रेफ़र कर सकते हैं कि उसमें क्या सिलेबस दिया गया है। और अगर आप आज ही से या कल से ही इस सब इंस्पेक्टर के पोस्ट के लिए पढ़ना चाहते हैं, पढ़ने बैठना चाहते हैं, तैयारी करना स्टार्ट कर देना चाहते हैं कल से ही या आज से, तो उस सिलेबस को आप रेफ़र कर सकते हैं। मोटा मोटी ये सेम ही होगा, इवन दो अगर कुछ मॉडिफिकेशंस होती हैं, चेंजेस हमें देखने को मिलती हैं, तो वो उतनी ज़्यादा चेंजेस नहीं होती हैं। ठीक है, आप उसे एज अ रेफरेंस मान के चल सकते हैं और अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कर सकते हैं। बट डियर स्टूडेंट्स, यहाँ आपने याद रखना है एग्ज़ाम जो रिटन है आपका, वो भी आपको क्वालिफाई करना है, प्लस डियर स्टूडेंट्स जो इन्होंने कहा है फिज़िकल स्टैंडर्ड टेस्ट, फिज़िकल एंड्योरेंस टेस्ट जो है, इन दोनों चीज़ों पे आपने काम करना है।
बहुत अच्छे बच्चे हैं जो पढ़ाई में बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है, एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं, रिटन टेस्ट आराम से निकाल देते हैं, लेकिन फ़िज़िकल जो स्टैंडर्ड टेस्ट है या फ़िज़िकल एंड्योरेंस टेस्ट है, यहाँ में कहीं ना कहीं वो रह जाते हैं। तो बेहतर है कि आप अगर कल से आप इस एग्ज़ाम के रिटन टेस्ट के लिए तैयारी करना स्टार्ट कर रहे हैं, और एंड यू हैव मेड योर माइंड, आपने दिमाग अपना मन बना लिया है कि कल से मुझे इसकी तैयारी करनी है, तो कल से सिर्फ रिटन एग्ज़ाम की ही नहीं, कल से आपको फ़िज़िकल स्टैंडर्ड टेस्ट, फ़िज़िकल एंड्योरेंस टेस्ट, दोनों टेस्ट्स की तैयारी जो है साथ में लगा लेनी है। सुबह आप उठते हैं तो आपको अपने बॉडी को अब तैयार करना है कि आपने रेस करनी है, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ानी है, पुशअप्स को लगाना है, आपको एंड तक ये करना है। आज से इस आदत को लगा लें, एंड तक करेंगे। अगर आपका चेस्ट बराबर नहीं आ रहा है तो थोड़ा सा आप वेट गेन कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारा काम आप अपने आप पे कर सकते हैं। अगर इवन इफ आप फिट हैं, आप इस कैटेगरी में आते हैं, सब कुछ बढ़िया है, तब भी व्हाट इज़ द केस विद रेस डियर स्टूडेंट्स, रेस में मसला क्या है कि आप अचानक से, कल आपकी रेस है, आज मतलब कल आपकी रेस है तो आप आज तक जो है आपने रेस की ही नहीं, आप दौड़े ही नहीं, सुबह अचानक से दौड़ेंगे तो बहुत सारा नुकसान होने का ख़तरा होता है बॉडी को। तो अचानक से आप कोई अच्छे हेल्दी पर्सन भी हैं, लेकिन अचानक से आप दौड़ नहीं सकते, और आप 16 जो 100 मीटर 6.5 सेकेंड्स में अचानक से दौड़ के नहीं निकाल सकते हैं। तो आज से ही आपको दोनों चीज़ों पे काम करना है अगर आप वन शॉट में इस एग्ज़ाम को निकालना चाहते हैं। वैकेंसीज बहुत सारी हैं, अपॉर्चुनिटी आपके सामने है। फाइनली आफ्टर इलेक्शंस द फर्स्ट नोटिफिकेशन फ्रॉम द JKSSB विच वी हैव रिसीव्ड, जो इस के जो बच्चों के जो SI का वेट कर रहे थे बच्चे, उनके रिगार्डिंग है। तो द फाइनली विच वी हैव रिसीव्ड इज़ दिस नोटिफिकेशन। तो आपको इसे एक अपॉर्चुनिटी मान के इस पर काम करना पड़ेगा, एंड कंप्रहेंसिवली काम करना है, और डायमेंशंस को देख लेना है। डायमेंशंस से मेरा मकसद है कि रिटन एग्ज़ाम को भी अलग से उस पर अलग काम करना है, एक अलग अप्रोच के साथ जो रिटन एग्ज़ाम्स में लगता है, एंड फिज़िकल स्टैंडर्ड एंड एंड्योरेंस टेस्ट जो है इस पर अलग, साथ साथ ही आपने एक काम आज ही से स्टार्ट करना है, कल से स्टार्ट करना है, ठीक है। तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स इसी इन्फॉर्मेशन के साथ। ये नोटिफिकेशन आपने देखी होगी, एज आई सेड अर्लियर, मेंशन्ड अर्लियर, बट इम्पॉर्टेंट क्या है कि आपको कुछ चीज़ों की और ध्यान ले जाया जाए कि क्या क्या आपने करनी है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, आफ्टर दैट इसको आप रेफरेंस के लिए रख सकते हैं, जब आप ये करते हैं तो आप इसको रेफ़र कर सकते हैं, ठीक है। बोर्ड डिसीजन, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस फॉर द कैंडिडेट, बच्चे ये पढ़ के नहीं जाते हैं तो मेरी सजेशन है कि इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस टू कैंडिडेट्स जो है इस कॉलम को ज़रा पढ़ लिया करें एक बार, एग्ज़ाम ये फॉर्म भरने से पहले इवन, तो पहले नोटिफिकेशन देख ली तो कुछ कॉलम्स, कुछ पॉइंट्स इसमें इंपॉर्टेंट होते हैं, एंड वन ऑफ देम इज़ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस टू कैंडिडेट्स। इसको आप एक बारी पढ़ लिया करें, यहाँ से पढ़ सकते हैं नोटिफिकेशन को सामने खोल के, सो दैट यू विल गेट एन आइडिया कि बोर्ड हमसे क्या चाहता है, किन चीज़ों का हमने ध्यान रखना है, राइट। सो मूविंग अहेड, प्रोसीजर फॉर फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन वी ऑल नो, इसे आराम से आप कर सकते हैं। सो दिस वाज दी ऑल अबाउट द नोटिफिकेशन जो फाइनली आपके हाथ में है, अब आपके फ़ोन्स में है, आपके सामने है, और आपके यहाँ भी है जो आप इसे देख रहे हैं। कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, उसको ध्यान रखिए, एंड मेरी आप माने तो कल से आप स्टार्ट कर लें। रिटर्न एग्ज़ाम को कैसे करना है उसके लिए अलग से एक अपना माइंड बना लें, एंड व्हाट आर द एंड फिज़िकल इंड्योरेंस टेस्ट एंड फिज़िकल स्टैंडर्ड टेस्ट जो है उसके लिए भी काम करें। आप किस कहाँ इस वक्त आपकी क्या पोजीशनिंग है, आप कहाँ फॉल कर रहे हैं, और आगे आपने कितनी मेहनत करनी है इस क्राइटेरिया को मीट करने के लिए, फाइनली सिलेक्शन इंश्योर करने के लिए। रही बात कि जो एग्ज़ाम है रिटन एग्ज़ाम डियर स्टूडेंट्स, इस पे बच्चे बहुत सारा इस पे अपना ध्यान दे देते हैं, देना भी चाहिए, it's not an issue, it's very important thing to work hard for the written exam, to crack written exam, but important है कि आपने एक ही चीज़ पे फोकस नहीं करना है, दोनों पे करना है, राइट। सो रही बात जो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि कौन से बुक्स पढ़ें, कौन से यूट्यूब चैनल्स को कंसल्ट किया जा सकता है, यूट्यूब पे कहाँ कहाँ से कंटेंट मिल सकता है, या गूगल पे कौन से डिफरेंट अवेलेबल सोर्सेस है जिनसे हम SSB के लिए, इस एग्ज़ाम के लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें ले लें, सो दैट हमारी प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाए। तो वी विल हेल्प यू इन दैट। प्लस अगर हमारी तरफ से और एक असिस्टेंस हम ये देने की कोशिश आपको करेंगे, एक प्रॉपर स्ट्रेटजी या प्लान क्या हो सकता है डियर स्टूडेंट्स, तो प्रिपेयर फॉर
दिस फॉर दिस रिटन एग्ज़ाम फॉर द एग्ज़ाम ऑफ सब इंस्पेक्टर जो है विच इज़ गोइंग टू बी कंडक्टेड इन द कमिंग मंथ्स, जो एसएसबी के द्वारा कराया जाएगा। तो एसएसबी ऑब्जेक्टिव टाइप एग्ज़ाम कराता है, तो इसके बारे में वो प्रॉपर स्टडी प्लान भी आपको बता देंगे। ठीक, कुछ और चीज़ें इंपॉर्टेंट रहेंगी, विल बी एट योर डिस्पोजल, आपके असिस्टेंट्स करते रहेंगे, वो चीज़ें आपसे शेयर करेंगे। सो टिल देन आप अपना ख्याल रखें और कल से ही आप इसकी तैयारी शुरू कर दें।